जय हिंद। अगर आप एनटीपीसी, बीपीएससी, एसआई की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आप इसके अलावा इंडिया के किसी भी राज्य के एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो जो है आपको देखना चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो विज्ञान की शाखा से जो है संबंधित है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन जो है निश्चित ही हर रेलवे एंड इंडिया के जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें साइंस से जो है पूछे जाते हैं। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए फिलहाल बायोलॉजी को जो है डिटेल में जो एक्सप्लेन करके जो हम टॉपिक लेकर चल रहे थे उसको जो है फिलहाल बंद कर दिए हैं और एग्जाम की दृष्टिकोण से जो है टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। और हर रोज जो है आपको टॉपिक आएंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से ही होंगे, जिसके लास्ट में जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्विज के रूप में जो है आपको मिलेंगे। और एग्जाम तक जो है बायोलॉजी के सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट जो है उन सारे टॉपिक को जो है कवर किया जाएगा। आज के टॉपिक के अनुसार आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे प्रश्न इस प्रकार पूछे गए हैं कि सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। इसका जवाब है न्यूमिस्मैटिक्स। इसके बाद पूछा गया है रक्त के बारे में जानकारी या रुधिर विज्ञान संबंधी रोगों का अध्ययन जो है किस शाखा में होती है। तो इसका जवाब होगा हेमेटोलॉजी। इसके अलावा पूछा जा चुका है कि कवकों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा माइकोलॉजी। इसके अलावा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा एल्गोलॉजी। और जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा जनांकीकी। और पूछा गया है कि मानव जाति के संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा एंथ्रोपोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा हर्पैटोलॉजी। सफ़ेद कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा एटकालॉजी। और नक्शे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा कार्टोग्राफी। बात करते हैं मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा अर्कैनोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जवाब होगा इसका पोमोलॉजी। और मधुमक्खी से संबंधित जो है अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा एपीकल्चर। और तितली का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा लेपिडेट्रियोला। आइए अब देखते हैं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं इन टॉपिक से, वो इस प्रकार है। हड्डियों या अस्थियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। इसका जवाब जो है ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद यह भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा पेडोलॉजी। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आइए उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखते हैं कि मस्तिष्क रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा न्यूरोलॉजी। और त्वचा रोगों का अध्ययन किन शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसका जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जवाब होगा वायरोलॉजी। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जवाब होगा जेनेटिक्स। अंगूरों के उत्पादन के लिए पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा विटिकल्चर। बात करते हैं सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जवाब होगा कैलोलॉजी। और फूलों का अध्ययन पूछे तो उसका जवाब होगा एंथ्रोलॉजी। अब देखते हैं घासों का अध्ययन एवं पालन जो है क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा एग्रोस्टोलॉजी। और कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो इसका जवाब होगा एंटोमोलॉजी। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। जवाब होगा माइक्रोबायोलॉजी। जब पूछे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका जवाब होगा ऑर्निथोलॉजी। वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है तो इसका जवाब होगा जेरेंटोलॉजी। अब देखते हैं पादप जीवाश्म का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका जवाब होगा जीवाश्म वनस्पति। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जवाब होगा एथनोलॉजी। मृदा विहीन यानी बिना मिट्टी द्वारा पादपों के संवर्धन के विषय में जानकारी विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसका जवाब होगा हाइड्रोपोनिक्स। और जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसका जवाब होगा जंतु विज्ञान। देखते हैं सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है। जवाब होगा ऑस्ट्रियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी किस विज्ञान के शाखा के द्वारा करते हैं। इसका जवाब होगा सर्पेटोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है तो होगा एनाटोमी। वृक्ष की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका जवाब होगा इकोलॉजी। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है फॉरेस्ट्री। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन जो है क्या कहलाता है तो इसका जवाब होगा केसिडोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जवाब होगा इसका डेंड्रोनोलॉजी। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है तो जवाब होगा ब्रायोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। वहीं अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है तो जवाब होगा एथनोबॉटनी। और कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। बात करते हैं लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है तो लाइकेन का अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा माइक्रोप्लाज्मोलॉजी। वही है निमोटोड्स के पादपों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका जवाब होगा निमेटोलॉजी। पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन क्या कहलाता है। जवाब होगा पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी कहलाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है। जवाब होगा फार्मेकोलॉजी। और विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा फिजियोलॉजी। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा टेरिडोलॉजी। वहीं अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है तो जवाब होगा स्पेस बायोलॉजी। अब बात करते हैं बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है तो बीजों का अध्ययन जो है स्पर्मेलॉजी कहलाता है। वहीं सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका जवाब होगा हीलियोथेरेपी। वहीं अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा एंडोक्राइनोलॉजी। वहीं पूछा जाए अगर भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा एम्ब्रायोलॉजी। वहीं उत्प्रेरकों का अध्ययन पूछा जाए तो इसका जवाब होगा एंजाइमोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका जवाब होगा मैमोलॉजी। और वहीं दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन पूछा जाए तो उसका जवाब होगा ओडोंटोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन कहलाता है रेडियोलॉजी।
और जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है टेक्सोनोमी। पूछा जाए आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जरा विज्ञान। तो जितने भी विज्ञान के शाखा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में जो है डिस्कस कर दिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना जो लगभग 100% में 98% जो है होती ही है। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर ले और एग्ज़ाम में बैठिए और आराम से इसका जवाब दीजिए। और एक क्वेश्चन जो है इससे निश्चित आते ही है, तो बेहिचक जो है इसे याद करना ना भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर में ऑल का सिंबल आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो अगले वीडियो फिर इसी तरह का लाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दिसंबर के लास्ट तक जो है बायोलॉजी को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से समाप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।